गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय सिया राम। आप सब लोगों का चार्ट ऑफ द वीक के एक नवीनतम संस्करण में फिर से एक बार स्वागत है और आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से दशहरे की, विजयदशमी की ढेरों बधाई। देखिए, ये जो पर्व है ये नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी की जीत का प्रतीक है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपके जीवन में जिस भी प्रकार की नेगेटिविटी है वो इस दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए, ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सारा खेल दिमाग का है और अगर आपके दिमाग में लेश मात्र भी नेगेटिविटी रहेगी तो उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जिस तरह की आप उम्मीद रखते हैं। तो देखिए, पिछले 3 महीनों में दर्जनों शेयर्स हमने चार्ट ऑफ द वीक के जरिए देखे। चार्ट ऑफ द वीक और उसके अलावा चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप में हर सप्ताह हम कई सारे शेयर्स की बात करते हैं, उनका चार्ट देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं और चार्ट ऑफ द वीक के जरिए आपका एनालिसिस सुधरा है, चार्ट्स पर आपका यकीन बेहतर हुआ है और यही चार्ट ऑफ द वीक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, आप शेयर खरीदें, ये चार्ट ऑफ द वीक का उद्देश्य पहले दिन से नहीं है। खरीदना नहीं खरीदना ये आपका अपना निजी फैसला है। चार्ट ऑफ द वीक का एकमात्र उद्देश्य है कि अच्छे चार्ट आप तक पहुंचे, आप एनालिसिस करना सीख जाएं। देखिए, ये जो मुहिम चल रही है नौकरी से आजादी की, ये जो पूरा यूट्यूब चैनल मैं चला रहा हूं, ये गंभीर ट्रेडर्स के लिए है जो सीरियस हैं शेयर बाजार को लेकर के। अगर मान लीजिए चार्ट ऑफ द वीक के किसी एक शेयर को खरीद कर आपको कुछ मुनाफा हो भी जाता है तो मैं सच पूछिए, मुझे कोई खास खुशी नहीं होती है। खुशी तब होती है जब आप खुद ऐसे चार्ट निकाल पाएं और निरंतर मुनाफा कमा पाएं और इसी उद्देश्य से यह मुहिम, यह सीरीज मैं चला रहा हूं। तो अब देखिए, आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं। सबसे पहले रनर्स अप शेयर। इस सप्ताह रनर्स अप शेयर में मैंने चुना है एक आईटी स्टॉक को। छोटी आईटी कंपनी है, 600 साढ़े 600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और यह जो कंपनी है इसका चार्ट बड़ा दमदार है। देखिए, हमने बात की थी चार्ट ऑफ द वीक में बिरला सॉफ्ट की, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की, जिन दोनों स्टॉक्स में बड़ी तेजी हमने आते हुए देखी। वैसा ही ब्रेकआउट यहां पर होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है एक्सप्लियो सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो देखिए, चार्ट बहुत उम्दा है, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। लगभग 750 760 तक रेजिस्टेंस नजर आती है अगली, तो यानी कि काफी बड़ा रूम है। चार्ट बहुत बेहतरीन है। केवल एक ही समस्या है कि एक्सप्लियो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, छोटी कंपनी है और इसी वजह से उतना लिक्विड नहीं है और यही वजह है कि इसको मैंने चार्ट ऑफ द वीक नहीं बल्कि चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का टाइटल दिया है। तो अब आते हैं, देखिए, बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। बहुत ही शानदार चार्ट इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक के लिए चुना है। स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक और उसकी वजह मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, ये जो बैंक है, अगर आप इसका चार्ट देखें तो आपको ऐसा लगता है कि मानो ये बैंक एचडीएफसी बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो। तो जिस तरह जो देश के सबसे दिग्गज निजी बैंक हैं, बिल्कुल वैसा ही चार्ट सिटी यूनियन बैंक का भी है। चार्ट में बहुत सी खास बातें हैं। तो देखिए, इस बार एक फेरबदल मैंने किया है। आमतौर पर ब्रेकआउट आ जाने के बाद, ब्रेकआउट की पुष्टि हो जाने के बाद चार्ट ऑफ द वीक में स्टॉक को शामिल किया जाता है, लेकिन इस बार ब्रेकआउट आने से पहले ही हम चार्ट की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब ब्रेकआउट होता है तो अवसर नहीं मिलता है, शेयर बहुत तेजी से ब्रेकआउट देता है। तो यहां पर ब्रेकआउट से पहले ही हम इस शेयर की चर्चा कर रहे हैं। अब आप चार्ट देखें और फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको यह चार्ट स्टडी करना है। तो देखिए, आपके सामने है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक और सिटी यूनियन बैंक यानी कि कई बार इसको लोग CUB यानी कि कब के नाम से भी पुकारते हैं। सिटी यूनियन बैंक है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। बहुत ही शानदार चार्ट है और इस चार्ट में खास क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीकली चार्ट है। याद रखिएगा, अब तो आप जानते ही हैं
कि चार्ट ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट देखते हैं, लेकिन फिर भी एक बात आप हमेशा भूल जाते हैं, ये जो चार्ट है ये 3 महीने से 1 साल के लिए देखा जा रहा है। और इसीलिए अपने टाइम फ्रेम को दिमाग में रखिएगा और टाइम फ्रेम के साथ छेड़खानी मत कीजिएगा। 3 महीने से 1 साल की चर्चा हो रही है और सिटी यूनियन बैंक को चुनने की वजह क्या है वो मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, आज मैंने रणनीति में कुछ बदलाव किया है। अभी तक चार्ट ऑफ द वीक में जो भी स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे हैं उन सभी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ चुका होता है, या तो उसी सप्ताह या 2 सप्ताह पहले। तो हाल के ब्रेकआउट्स को आमतौर पर हम लोग चार्ट ऑफ द वीक पे शामिल करते हैं, लेकिन यहां एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी ब्रेकआउट आया नहीं है। ब्रेकआउट आने की संभावना चार्ट पर दिखाई दे रही है और ब्रेकआउट आने से पहले ही स्टॉक पर चर्चा करने की वजह यह है कि आपको खरीदने का सही मौका मिले, आप स्वयं ब्रेकआउट देख पाएं। देखिए, क्या होता है कि जब ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका होता है उसके बाद अगर आप उसमें खरीदने का प्रयास करते हैं तो कई बार काफी ऊपर के दामों पर मिल जाता है। इस चीज से बचाव के लिए चार्ट ऑफ द वीक में इस सप्ताह ऐसे स्टॉक को मैंने चुना है जिसमें ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। अब आप खुद ब्रेकआउट देख पाएंगे और खुद ब्रेकआउट आने के बाद खरीदने बेचने के फैसले कर पाएंगे। तो ये स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। अब इस चार्ट में क्या खास है बता देता हूं। देखिए, इस चार्ट को खास बना रहा है इसका वॉल्यूम एक्शन। इस चार्ट को 2 तरह से आपको ध्यान में रखना है, 2 चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वॉल्यूम एक्शन। देखिए, अभूतपूर्व वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मैंने काफी पीछे जाकर के चार्ट देखा और मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद जाकर के सिटी यूनियन बैंक में इस तरह के वॉल्यूम देखे जा रहे हैं। 3 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स एक सप्ताह में एनएसई पर ट्रेड हुए। ये अक्यूमुलेशन का संकेत होता है। अक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हमने चार्ट ऑफ द वीक में पहले भी की है। अक्यूमुलेशन तब होता है जब कोई बड़ी संस्था शेयर को धीरे 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 करके अक्यूमुलेट करती है, कई महीने लगाती है, बेस बनाती है और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बाय करती है। अब आप पूछेंगे भाई इतनी धीरे धीरे क्यों बाय करते हैं? उसकी वजह यह है, देखिए, आप और मैं 500, 1000, 2000 शेयर खरीदते हैं। हम एक बटन दबाएंगे और शेयर हमारे खाते में आ जाएंगे, लेकिन इन संस्थाओं को खरीदने होते हैं लाखों शेयर्स। लाखों शेयर्स जो हैं एक दाम पर एक समय पर आप नहीं खरीद सकते। अगर आप इस तरह खरीदेंगे तो शेयर ऊपर भागता जाएगा। इसीलिए आपको धीरे धीरे धीमी गति से खरीदना पड़ता है और जब यह आप खरीदते हैं तो आप वॉल्यूम पर निशान छोड़ देते हैं। तो ये जो आप पांव के निशान देख रहे हैं ये उन संस्थाओं के हैं जिन्होंने निचले स्तरों पर सीयूबी को, सिटी यूनियन बैंक को अक्वायर किया। दूसरी वजह, इस चार्ट को मैं क्यों पसंद करता हूं, उसकी दूसरी वजह यह है कि अगर आप इस चार्ट पर कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, किसी भी बड़े दिग्गज निजी बैंक का चार्ट रख दें, बैंक निफ्टी का चार्ट इस चार्ट पर रख दें, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी और सिटी यूनियन बैंक के चार्ट में बहुत समानताएं हैं। यानी कि ये जो दिग्गज निजी बैंक्स हैं लगभग वैसा ही चार्ट है, उससे बेहतर है कुछ पैमानों पर। तो आप देखते हैं कि छोटा बैंक होने के बावजूद भी चार्ट की ट्रेजेक्ट्री एचडीएफसी बैंक से कम नहीं रही है। और ये मैं 1-2 बरसों की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं 12-15 सालों की बात कर रहा हूं। एचडीएफसी में जिस तरह की तेजी आई, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक चला है, उसी तरह की तेजी सिटी यूनियन बैंक पे भी पिछले वर्षों में देखने को मिली है। और आइए पुराना चार्ट देखते हैं तो आप देखते हैं कि भाई 2009 के बाद से स्टॉक में सिंगल साइडेड तेजी देखने को मिली। समय समय पर शेयर में कंसोलिडेशन भी होता चला गया, जो कि बहुत हेल्दी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई वर्टिकल राइज हो। आप इस पर एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखें, आप देखते हैं कि बिल्कुल सेम चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं। कोविड के कारण सारे बैंक्स गिरे, ये स्टॉक भी अछूता नहीं रहा, गिरा, लेकिन अब इसमें एक बेस बन गया है। अगर मैं यहां एक फिबोनाची डाल देता हूं, जहां से ट्रेंड शुरू हुआ वहां से शुरू करूं और जहां पर ट्रेंड समाप्त हुआ वहां पर लाकर इसको इस तरह छोड़ दूं, तो आप देखते हैं कि लगभग 50% के जो स्तर हैं, 125 रुपए का जो दाम है, पूरे 11 साल के इस मूव का जो 50% रिट्रेसमेंट है, वहीं से स्टॉक वापस ऊपर की ओर जा रहा है। 153 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आती है। यह 38% फिबोनाची लेवल है। और अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें, थोड़ा जूम करके, तो आप देखेंगे कि यही वो स्तर है जहां पर रेजिस्टेंस भी नजर आ रही है। तो जैसे ही फिबोनाची लेवल पार होगा, इस स्टॉक में आपको चमत्कारी तेजी देखने को मिलेगी। 188, 190 के लेवल्स चार्ट पर मुमकिन दिखाई पड़ते हैं। तो ये वो ब्रेकआउट लेवल है जिसको आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। 153 के ऊपर जैसे ही सिटी यूनियन बैंक ब्रेकआउट देगा, 188 के टारगेट्स स्टॉक के लिए बन जाएंगे। वॉल्यूम एक्शन बहुत स्ट्रांग पिछले कुछ दिनों में हुआ है
और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट समाप्त होकर अब 38.2% फिबोनाची लेवल के ऊपर स्टॉक निकल रहा है और साथ ही एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जो कि पार होता हुआ दिख रहा है। तो सारे संकेत हैं यहां पर। ब्रेकआउट से पहले ही, समय से पहले ही सिटी यूनियन बैंक को हमने इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में चुन लिया है। तो देखिए, जो 153 का स्तर है सिटी यूनियन बैंक के लिए, यह है इसका ब्रेकआउट का स्तर। अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, ब्रेकआउट की दहलीज पर शेयर बंद हुआ है। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि आप देखिए कि पीछे के जो बॉटम्स बने हुए हैं वो सारे ऊंचे बन रहे हैं, यानी कि किसी भी समय ब्रेकआउट आ सकता है। जब ब्रेकआउट आए तब स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। चार्ट पर जो भी हमने फिबोनाची डाला था उसके लक्ष्य लगभग 190 रुपए के आसपास के बनते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी ही आसानी से शेयर 190 रुपए तक के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है, बशर्ते कि 153 के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट दे। तो देखिए, ब्रेकआउट से पहले ही इस दफे हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं और अब आप लोग सब ब्रेकआउट लेवल खोजने के लिए पूरी तरह काबिल है, यह मेरा पूरा विश्वास है। तो जब ब्रेकआउट होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे और मुझे भी सूचित करेंगे कि हां, अब सिटी यूनियन बैंक में ब्रेकआउट हो गया है। तो देखिए, तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक इंतजार किसका कर रहे हैं आप? तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद तो आया ही होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले आपको, आपके परिवार को, सभी स्वजनों को मेरी ओर से दशहरे की, विजयदशमी की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सबका।